हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और इस वाली प्लेलिस्ट में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कैट 2017 से कैट 2023 तक के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। आज हम लोग कैट 2021 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। स्लॉट में एक ही क्वेश्चन आया था, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द क्वेश्चन सेज दैट अनिल इन्वेस्ट ₹22,000 फॉर 6 years इन अ सर्टेन स्कीम विद 4% इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सबसे पहले तो हमको पता है कि जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर एन। पी यानी प्रिंसिपल, जो अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया है, आर हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन हो गया टाइम। लेकिन जब आप हाफ ईयरली के लिए इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो तो क्या हो जाता है कि टाइम तो हो जाता है डबल और रेट हो जाती है हाफ। क्यों? क्योंकि 6 महीने का एक और 6 महीने का दो साइकिल में आप इंटरेस्ट भरते हो, तो इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आधा हो जाता है। पूरे साल के हिसाब से ले रहे हैं तो फॉर्मूला हो जाता है 1 प्लस आर बाय 200 की पावर 2n। ये चेंजेस आ जाते हैं जब आप हाफ ईयरली करते हो। सिमिलरली जब आप क्वार्टरली करोगे तो उसमें भी चेंज आ जाएगा, वो 3 से जाएगा। अब देखते हैं अनिल के लिए। अनिल की क्या कहानी है कि अनिल का जो अमाउंट है दैट इज इक्वल टू 22,000 इंटू 1 प्लस आर बाय 2 यानी 4% बाय 2 यानी 2/100। और टाइम था 6 years। इसने बोला टाइम डबल हो जाएगा क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो टाइम हो जाएगा 12। राइट, ये अनिल की कहानी हो गई, इतना अमाउंट उसका है। अब आ जाओ आप सुनील की कहानी पे। सुनील क्या बोल रहा है कि उसने सेम स्कीम में इन्वेस्ट किया है फॉर 5 years, तो उसका अमाउंट कितना हो गया 5 साल के लिए। कोई प्रिंसिपल पी पे उसमें इन्वेस्ट किया होगा 1 प्लस रेट उसका भी 2/100, और क्योंकि 5 years है तो उसका डबल हो जाएगा तो 10। एंड देन reinvest the entire amount received at the end of 5 years for 1 year at 10% simple interest। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो अमाउंट आया है उसको जो है वो पे 1 year मोर के लिए इन्वेस्ट कर देगा। तो इस अमाउंट पे जो वो आ जाएगा हमारे पास, जो रेट आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का वो आ जाएगा 1.1, क्योंकि 10% था तो अमाउंट जो होगा वो हो गया ये। अब ये क्या बोल रहा है, इफ द अमाउंट रिसीव बाय बोथ एट द एंड ऑफ 6 years आर सेम। 6 years के एंड में दोनों के अमाउंट सेम है, तो 6 years के एंड में सुनील का अमाउंट कितना है, इतना है, और अनिल का इतना है, ये दोनों इक्वल हो गए। तो यानी 22,000 इंटू 1 प्लस 2/100 की पावर 12 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस 2/100 की पावर 10 इंटू 1.1। राइट, ये हो गया बराबर, तो ये कट गया। तो ये हमारे पास जब ये इसकी पावर 2 बचेगा, स्क्वायर बचेगा। राइट, 10 से 10 तो कट गया, 12 में से 10 चले गए तो ये हो गया पावर 2 बचा, और ये पूरा का पूरा पार्ट तो जो है वो यहाँ से खत्म हो गया। तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड 1.1। राइट, तो यानी कि फाइनली P क्या हो गया, P हो गया 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 102/100 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 11। 1.1 था तो मैंने वो हटा दिया, ये हो गया 2000। तो ये हमारे पास हो गया 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। तो ये 4 0 से 4 0 कट गए, तो ये फाइनली हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 102 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 10404 यानी कि 20808। तो इनिशियली कितना इन्वेस्ट किया था सुनील ने, आंसर है आपके पास 20808। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक द वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन यानी कैट 2023 स्लॉट 3 के क्वेश्चन लास्ट वीडियो होगा, वो इस प्लेलिस्ट का सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे भी, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू द चैनल एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस।